भागलपुर से एक सनसनीखेज ट्रिपल मर्डर की खबर सामने आई है। भागलपुर के नाथनगर थाना क्षेत्र के मकनपुर गांव के रहने वाले युवक छोटू ने देर शाम अपने चाचा सहित 2 की हत्या कर दी। एक अन्य युवक को भी पीट पीट कर जख्मी कर दिया। तभी ग्रामीण इकट्ठा हुए और काफी आक्रोशित हो गए। आक्रोशित ग्रामीणों ने आरोपी को बांधकर इतना पीटा कि आरोपी युवक की इलाज के दौरान जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल में देर रात मौत हो गई। वहीं ट्रिपल मर्डर की घटना से इलाके में हड़कंप मच गया है। आरोपी मृतक छोटू के बारे में ग्रामीणों ने बताया कि वो मानसिक रूप से बीमार था। आरोपी मृतक की पिटाई से उसके चाचा राजीव राय की गांव के बाहर में मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से जख्मी जयप्रकाश की मायागंज अस्पताल में देर रात मौत हो गई। जख्मी युवक छोटू कुमार का मायागंज स्थित अस्पताल में इलाज कराया जा रहा है। इस घटना को लेकर डीएसपी सिटी 2 राकेश कुमार ने बताया कि घटना की सूचना मिलने पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। एफएसएल की टीम भी जांच के लिए जुटी हुई है। घटना के पीछे का कारण पता नहीं चल पाया है। आरोपी की मौत हो गई है, वो मानसिक रूप से बीमार था। मानसिक रूप से बीमार युवक ने अपने चाचा की गला रेत कर हत्या कर दी। उसके चाचा के गले के ऊपर के भाग का पता ही नहीं चला। इस बात की आशंका जताई जा रही है कि धारदार हथियार से उसने चाचा राजीव राय का गला रेत कहीं फेंक दिया। चाचा की हत्या करने के बाद देर शाम वो हाथ में डंडा लिए खुलेआम घूमने लगा। इस दौरान ग्रामीण जयप्रकाश ने उसे देख लिया और उस पर डंडा से हमला किया। उसे पीटने के बाद अपने दरवाजे पर बैठ मोबाइल देख रहा था। वहीं युवक छोटू कुमार ने उस पर भी हमला कर दिया। घटना के पीछे किसी प्रकार का कोई कारण नहीं बताया जा रहा। वहीं इस मामले को लेकर एसएसपी हृदयकांत ने बताया कि आरोपी मानसिक रूप से विक्षिप्त था, जिसने 2 लोगों की बुरी तरह से हत्या कर दी और एक युवक को डंडे से पीटकर बुरी तरह से घायल कर दिया, जिसमें आक्रोशित ग्रामीणों ने विक्षिप्त युवक की पीट कर जान ले ली। पुलिस सत्यापन के हर बिंदु पर कार्य कर रही है। एफएसएल की टीम अपने कार्य की जाँच प्रक्रिया में जुटी हुई है। गाँव में सूचना मिली कि एक व्यक्ति डंडे लाठी लेके जो भी लोग उसको मिल रहे हैं उसके साथ मारपीट करता हुआ चल रहा है और उसके बाद कई लोगों को जख्मी कर दिया है। सूचना का सत्यापन करने हेतु थाना यहाँ पे पहुंची तो स्थानीय लोग द्वारा बताया गया कि एक व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है जिसको जख्म था। उसके बाद जख्मी जो लोग थे उसमें से और एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई और ये घटना को कारित करने वाले व्यक्ति के नाम छोटू बताया जा रहा है, जिसकी खुद भी मृत्यु हो गई है। स्थानीय ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि वह मानसिक रूप से विक्षिप्त रहता था और कल अचानक से ही कई लोगों के साथ वो हिंसक घटनाएं करने लगा। थाना की टीम यहाँ पे शाम से कैंप की हुई है और घटना की छानबीन कर रही है। कितने लोग इसमें जख्मी हुए सर? 3 लोग की मृत्यु हो चुकी है और 3 लोगों की अभी तक सूचना है और छानबीन की जा रही है, क्योंकि कई लोगों के साथ मारपीट की गई थी तो हो सकता है कि ये संख्या बढ़ जाए। जो शव है उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और आगे विधिवत कार्रवाई की जा रही है। ऐसे हम प्याज चुन रहे थे, पकड़ के गले 2 बड़ा मार दिया था। मैं कुछ नहीं करते थे। पागल कहाँ पर ये पागल नहीं जानते। हाँ, गाँव का है। 2 बजे हम पता नहीं, हम जानते नहीं, पागल था। हम प्याज चुनते हैं, 2 बड़ा मार दिए गल्लो पकड़ के। अनुज फुलबड़िया। 24 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भागलपुर दौरा प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री भागलपुर से पूरे देश के किसानों को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के नेता और कार्यकर्ता जोर शोर से तैयारी में जुटे हुए हैं। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी लगातार तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में भागलपुर, बांका, मुंगेर सहित आसपास के जिलों से लाखों की संख्या में किसानों के पहुँचने की संभावना है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री भागलपुर से किसान सम्मान योजना की 19वीं किस्त जारी करेंगे। साथ ही संभावना यह भी जताई जा रही है कि भागलपुर को बड़ी सौगात भी प्रधानमंत्री द्वारा दी जाएगी। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 24 तारीख को भागलपुर आ रहे हैं। उसकी समीक्षा भी हो रही है, कैसे लोग आएंगे, लाखों की संख्या में लोग आने वाले हैं और किसानों को एक तरह से सम्मान भी उस दिन करने का काम किया जाएगा। और इस इलाके के विकास के लिए प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी लगातार प्रयास कर रहे हैं। इन चीजों को फोकस करने का काम उस दिन 24 तारीख को। भागलपुर ही क्यों चुना गया किसान सम्मान निधि? देखिए, एक चीज समझ लीजिए, ये पूरा इलाका किसानी पर ही निर्भर है और दरभंगा उनका कार्यक्रम हो चुका है। ये पूरा इलाका हमारा छूटा हुआ था, अभी और उनका कार्यक्रम आना बाकी है। अभी तो विक्रमशिला भी वो जाने वाले हैं। इस बार बिल्कुल हम लोगों ने ट्रैफिक व्यवस्था, एक तो माननीय प्रधानमंत्री महोदय के आगमन के अवसर पर आप देख रहे हो कि एयरपोर्ट ग्राउंड से लेकर के विभिन्न जगहों पे काफ़ी तैयारियां चल रही हैं
साथ ही शहर में बड़े पैमाने पर और एवं गाँव में भी बड़े पैमाने पर स्वच्छता अभियान चला हुआ है और लोग काफ़ी जागरूक हैं और लोग उनके आगमन के लिए काफ़ी उत्साहित हैं और उसकी तैयारियां कर रहे हैं। और ट्रैफिक पे मेरा विशेष फोकस होगा, क्योंकि हमारे यहाँ उस दिन लाखों लोग विभिन्न जगहों से आएंगे, तो हमने उसके लिए वाहन पार्किंग स्थल चुना है और हम लोग उसमें गाड़ियों के मूवमेंट को हम लोग रेगुलेट भी करेंगे, खास करके बड़े वाहन के मूवमेंट को हम लोग रोकेंगे भी और विभिन्न जगहों पे हम लोग स्टॉल भी बनाएंगे और जगह भी चिन्हित करके रखेंगे, ताकि अलग अलग मार्ग से आने वाली गाड़ियों को अलग अलग प्रवास्थल रखें। जैसे कि नवगछिया मार्ग से जितनी गाड़ियाँ आएंगी उसको हम लोग ITI के पास, हमारा राजकीय पॉलिटेक्निक है वहाँ पे, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है उसके भी बाउंड्री को हम लोग ठीक कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम लोग लगाएंगे। कहलगांव और सबौर की तरफ से जितनी गाड़ियाँ आ रही है उसको ट्रिपल IT में और इंजीनियरिंग कॉलेज में और उसके आसपास के कैंपस में लगाएंगे। छोटी गाड़ियों को हम लोग आगे भी लाएंगे और 0 माइल चौक के पास, और जो छोटी गाड़ियाँ काफ़ी संख्या में रहेगी उसको भी हम लोग बहादुरपुर में है, वुड्स स्कूल है और काफ़ी संख्या में यहाँ पे लोगों ने सहमति जताई है, अपने गार्डन को भी दिया है, आम के बगीचे को दिया है, तो वहाँ भी हम लोग लगाएंगे। जगदीशपुर की तरफ से गाड़ी जो आने वाली है उसके लिए अलग हम लोगों ने रखा है, सुल्तानगंज की तरफ से गाड़ियों को अलग रखा है और शहर के जितने लोग आएंगे उनके पार्किंग के लिए अलग व्यवस्था हम लोगों ने रखा है। हम लोग वाहन पार्किंग का स्थल तो रखेंगे ही, साथ ही जगह जगह पे हम लोग सूचना भी प्रदर्शित करेंगे कि कहाँ के लोग किधर मूव करेंगे और हम लोग अपने लाइजन ऑफिसर को भी डिप्यूट रखेंगे, उसका नंबर भी डिस्प्ले करेंगे कि उनको गाड़ी लगाने में दिक्कत है तो इन्हीं नंबर पे संपर्क करके वो पूछ सकते हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न पार्किंग स्थल पर हम लोग शौचालय, पीने के पानी की व्यवस्था और वहाँ पे जो ड्राइवर हैं उनके लिए रुकने के लिए स्टॉल भी हम लोग लगाएंगे, ताकि उनको अनावश्यक रूप से कोई असुविधा नहीं हो। इसके अलावा हम लोग एक स्टॉल ऐसा भी बनाएंगे जिसमें विभिन्न जिलों से यदि लोग आ रहे हैं तो उनका स्टॉल बना देंगे, ताकि वहाँ के कोई आदमी भूले भटके यदि इधर उधर निकल जाते हैं तो उस स्टॉल पे जाएंगे तो वहाँ से कोऑर्डिनेशन हो जाएगा कि उनको किस बस में बैठना है, ये भी रखेंगे। इसके अलावा जो पेड बेसिस पे हम लोग कई ठेला वेंडर्स हैं, कई छोटे मोटे जो होटल्स हैं उनसे भी बात कर रहे हैं, जो वाहन पार्किंग स्थल पे जाकर के यदि अपना कुछ दुकान लगाना चाहते तो लगा दें, ताकि आम जनों को कोई असुविधा खाने पीने में नहीं हो, पे बेसिस पर ठीक है। लालू यादव पर उनके साले सुभाष यादव द्वारा गंभीर आरोप लगाए गए हैं, जिसको लेकर श्रम संसाधन मंत्री बिहार सरकार संतोष सिंह ने लालू यादव पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि लालू यादव की जब जब सरकार बिहार में बनी है तब तब राज्य में भ्रष्टाचार, घुसखोरी और किडनैपिंग उद्योग के साथ अपराध की घटनाएं लगातार होती रही हैं। उन्होंने कहा कि इसका गवाह वह खुद भी है, जब उनके पुत्र का अपहरण लालू प्रसाद यादव के राज में हुआ था और उस समय वो सुभाष यादव के पास गए थे। उसी समय सुभाष यादव को इसका विरोध करना चाहिए था, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। हम लोग तो पहले से कहते थे भाई कि जंगल राज था और किडनैपिंग इंडस्ट्री चलती थी उनके यहाँ, और दूसरा कोई तो क्या बताएगा। हम तो खुद गवाह हैं, मेरे बेटे का किडनैपिंग हुआ था पटना से, और कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व थे, कौन कौन लोगों ने हमसे फिरौती मांगा था, हमसे बेहतर कोई नहीं जानता है। ये तो आज सुभाष जी कहते, सुभाष जी उस दिन ही उनको कहना चाहिए था। खैर ठीक है, लेकिन एक सत्य है कि लालू जी की सरकार जब जब बनी है तो बिहार में करप्शन और किडनैपिंग, अपहरण उद्योग ये सब चलते रहता है, कोई नई बात नहीं है। उसमें साला का ही बयान आया तो क्या कहें सर, उन्हीं के तो भाई सत्य बात है, साला जी को आज बुद्धि आई है, भगवान उनको और सद्बुद्धि दें। ये बात उनको पहले अपने जीजा जी को कहना चाहिए था कि जीजा जी लोकतंत्र में ये सब काम ठीक नहीं है, आपको नहीं करना चाहिए। लेकिन साले जी की बुद्धि अगर बाद में आई है तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद, और जीजा जी को बताते रहें कि आगे भी, और अपने उनके जो भगिना है तेजस्वी जी उनको भी बताते रहें कि कभी भी अगर मौका मिलता है तो इस तरह का काम लोकतंत्र में इसका कोई इजाज़त नहीं देता, ये नहीं करना चाहिए। वैसे बिहार के लोग अब लालू जी की तरफ जाना नहीं चाहते हैं, जंगल राज की तरफ जाना नहीं चाहते। वो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में डबल इंजन की जो सरकार चल रही है, एक विकसित बिहार की तरफ जो बिहार बढ़ रहा है, यहाँ के लोग अब एनडीए गठबंधन के साथ है। आरजेडी प्रवक्ता का सर वीडियो वायरल हुआ था शराब पीते हुए, जबकि उन्होंने शपथ भी ली। भाई मैंने कही दिया, किडनैपिंग इंडस्ट्री जो भी गलत काम है वो उनके सर्टिफिकेट में ही है, उनके खाते में है, भले वो सफाई देते रहे बेचारे। और इसीलिए कभी कभी वो कहते हैं कि दारू बंद है, लेकिन दारू बंद नहीं है। तो चाहते हैं ये लोग कि दारू खुल जाए, कि और आराम हो जाए। अभी वीडियो वायरल नहीं हो, बेइज्जती नहीं हो, तो अभी थोड़ा पेशेंस रखें। माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी ने गांधी जी के विचारों पे
बिहार को ले जाना चाहते हैं। वैसा समाज, जैसा समाज जो नशा मुक्त समाज हो, समाज आगे बढ़े, बिहार प्रगति की तरफ जाए, बिहार के लोगों में खुशहाली आए, बिहार के परिवार, बिहार खुशहाल रहे, इस सोच के साथ माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी ने बिहार को उस दिशा में ले जाके उसी दिशा में दारू उन्होंने बंद किया था। अब तो आप लोग देखिए रहे हैं, उल्टे चोर कोतवाल कुर्नाटे, लोग कहता था कि दारू बंद कर दिया, यहाँ दारू पुलिस बेचवा रहे है, वहाँ दारू पुलिस बेचवा रहे है, अपने दारू पी के उसका वीडियो वायरल हो रहा है। तो क्या करिएगा, ये सब अब पब्लिक सब समझ चुकी है। लालू जी के चरित्र को अब समझाना किसी को नहीं, बिहार के लोग समझ चुके हैं। अब 25 में आप लोग देखिएगा ना। स्वास्थ्य सेवा की दुनिया में भागलपुर का पुराना और जाना पहचाना नाम है सुशीला हॉस्पिटल। सुशीला हॉस्पिटल एक मल्टी स्पेशलिटी और भागलपुर का एकमात्र डायबिटीज का सुपर स्पेशलिटी हेल्थ केयर सेंटर है, जो 24 आवर्स इमरजेंसी और ICU विथ वेंटिलेटर के साथ उपलब्ध है। डॉक्टर अंजना प्रकाश के नेतृत्व में यहाँ अत्याधुनिक सुविधाओं वाला गायनी डिपार्टमेंट भी है। सुशीला हॉस्पिटल में खुद का ब्लड बैंक और पैथोलॉजी की सुविधा है। सुशीला हॉस्पिटल कम कीमत पर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के प्रति प्रतिबद्ध है। हमारा पता है लाजपत पार्क की दक्षिण, मसाकचक, भागलपुर, बिहार। अब आपके सर भागलपुर में खुल चुका है मेंस वेयर और एक्सेसरीज के लिए शानदार शोरूम कॉब। यहाँ आपको एक से एक लेटेस्ट डिजाइन में मिलते हैं जीन्स, पैंट, शर्ट, सूट, ब्लेजर, ट्राउजर, जैकेट, स्वेटर, स्वेट शर्ट, जूते एवं सभी प्रकार के एक्सेसरीज। उद्घाटन के मौके पर कॉब दे रही है आपको पूरे भागलपुर में सबसे शानदार ऑफर, बाय 1 गेट 3, यानी कि एक की खरीदारी पर 2 बिल्कुल मुफ्त। तो अगर आप भी शानदार ऑफर का लाभ लेना चाहते हैं तो अभी चले आए। हमारा पता है DN सिंह रोड, खलीफाबाग, खरमनचक, नियर हरिओम लक्ष्मी नारायण ज्वेलर्स, भागलपुर। जल्द करे, ऑफर सीमित समय के लिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी। मेरा स्नेह अस्पताल जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया, और एक नया मशीन क्रिटिकल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है, और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वह मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता का नाम है तो वो इसमें लाभुक हो सकता है और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद। भागलपुर के नाथनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत 11 फरवरी की रात्रि को शंकरपुर देरा में राजीव कुमार, जिसकी उम्र 25 वर्ष थी, जो तिलका मांझी थाना क्षेत्र के रहने वाले थे, उनकी हत्या कर दी गई थी। इस संदर्भ में मृतक की पत्नी ने आवेदन दिया था, जिसमें नामजद और कुछ अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध नाथनगर थाना में नाम दिया गया था। इस मामले में SSP भागलपुर द्वारा पुलिस अधीक्षक नगर की निगरानी एवं पुलिस अधीक्षक नगर 2 की नेतृत्व में एक टीम गठित की गई। वहीं टीम द्वारा लगातार छापेमारी करते हुए 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और एक मोटरसाइकिल को भी जब्त किया गया। गिरफ्तार व्यक्तियों से जब पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि हम लोग शंकरपुर देरा में शराब पार्टी मना रहे थे। इस बीच रंजीत मंडल द्वारा राजीव कुमार की सिर पर दबिया से मारकर हत्या कर दी गई। हत्या के बाद हम सभी मिलकर साक्ष्य को छुपाने के लिए मकई के खेत में सबको छुपा दिया। गिरफ्तार युवक में चीकू और पुष्प सोनू मंडल, राणा मंडल, नुकुल मंडल और विभीषण कुमार है। वही रंजीत मंडल की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। जानकारी प्रेस वार्ता कर सिटी SP ने अपने कार्यालय में दिया। मृतक की पत्नी के द्वारा आवेदन दिया गया, जिसके आधार पर 22-25 केस सुसंगत धाराओं में अंकित किया गया। इसके बाद टीम बनाई गई। टीम ने लगातार रात को छापामारी करते हुए, अगले दिन छापामारी करते हुए कई लोगों को गिरफ्तार किया, कई लोगों को हिरासत में लिया, उनसे पूछताछ की गई। पूछताछ के क्रम में ये सामने आया कि ये सभी 4-5 लोग वहाँ पर बैठकर शराब का सेवन कर रहे थे एवं वहाँ बैठे हुए थे किसी बात को लेकर। वहाँ पर रंजीत मंडल आता है, जो आकस्मिक रूप से एक दबिया का प्रयोग करते हुए सर पर एक जानलेवा वार करता है, जिससे घटनास्थल पर तुरंत उसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद इन जो 4 लोगों का नाम आया है, जिन्होंने जो घटना में वहाँ पर इन्होंने घटनास्थल को चेंज किया है और वहाँ से बॉडी को दूसरी जगह पर जाकर मकई के खेत में छुपा दिया है, उसमें चीकू उर्फ सोनू मंडल,
जो कि मृतक को अपने घर से बाइक में बैठा कर ले गया था। इस बाइक की भी हम लोगों ने बरामदगी कर ली है। राणा मंडल, नकुल मंडल, विभीषण कुमार, इन 4 लोगों की गिरफ्तारी अब तक इस केस में हो गई है। रंजीत मंडल, जिसके द्वारा वार किया गया है, जानलेवा वार किया गया था, उसकी छापामारी जारी है और जल्दी हम लोग उसकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित करेंगे। कारण क्या है? कारण है जो व्यक्ति है उसका आपस में कुछ लेन देन का मामला अब तक सामने आया है। जब तक इसकी गिरफ्तारी नहीं होती है तब तक हम लोग कारण के बारे में कुछ स्पष्ट रूप से। भागलपुर की सदर अस्पताल में आज से सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए HPV टीकाकरण की शुरुआत की गई। भागलपुर की मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल और सदर अस्पताल के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर राजू कुमार ने विधिवत इसका उद्घाटन किया। इस दौरान कई स्कूली बच्चों को चिकित्सकों की देखरेख में टीका लगाया गया। बच्चेदानी की मुंह के कैंसर के बचाव के लिए 9 साल से लेकर 14 साल की उम्र के बीच यह टीका बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये वैक्सीन का नाम है ऐसे जेनेरिक नेम सर्वावैक और ये ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के अगेंस्ट वैक्सीन दी जा रही है। ये बच्चेदानी के मुंह के कैंसर के लिए वैक्सीन है। इसके रोकथाम के लिए जो हमारी बच्चियां 9 से 14 साल की, उसके लिए ये वैक्सीन लाया गया है। ये गवर्नमेंट के द्वारा दिया जा रहा है। ये बच्चेदानी के मुंह के कैंसर का वैक्सीन है जो कि आज की डेट में देखेंगे कि ज़्यादातर महिलाएं सर्वाइकल कैंसर से पीड़ित होती हैं और गांव देहात में के लोगों को इनके बारे में पता नहीं रहता है। तो सरकार ने बहुत दूर की सोचते हुए ये निर्णय लिया कि क्यों ना इसको शुरुआत में ही दे दिया जाए, जो कि बाद में गरीब लोगों को इस टाइप की बीमारी का कोई मुसीबत ना झेलना पड़े। और आज दिनांक 15 फरवरी को हम लोग यहाँ सदर अस्पताल भागलपुर में इस वैक्सीनेशन की शुरुआत कर रहे हैं, जिनका उद्घाटन अभी महापौर मैडम के द्वारा किया गया है। आगामी 24 फरवरी को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भागलपुर हवाई अड्डा पहुंचकर किसानों को बड़ी सौगात देंगे और किसानों को संबोधित करेंगे। उसको लेकर अभी से सरगर्मी तेज हो गई है। साथ ही साथ शहर के सभी वार्डों में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है ताकि शहर साफ सुथरा और स्वच्छ दिखे। इसको लेकर वार्ड नंबर 11, 12, 13 के पार्षद निगम कर्मियों ने हाथ में झाड़ू थामा और वार्ड नंबर 11, 12, 13 की सफाई में जुट गए। सफाई अभियान के तहत आज सुभाष पार्क से लेकर प्रवृत्ति काली स्थान तक सफाई की गई। साथ ही साथ लोगों को सफाई रखने की जागरूकता भी फैलाई गई। हम पार्टी के द्वारा 28 फरवरी को गांधी मैदान में दलित समागम कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसमें हम पार्टी के राष्ट्रीय संरक्षक जीतन राम मांझी, हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन संबोधित करेंगे। इस दलित समागम कार्यक्रम में बिहार के सभी जिलों के कार्यकर्ता शिरकत करेंगे। दलित समागम कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हम पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शंकर मांझी ने भागलपुर के निजी विवाह भवन में प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि आजादी के 18 साल बाद भी गरीब वंचित राजनीति पार्टी से दूर है। वैसे लोगों को हमारी पार्टी एक मंच देगी, इसलिए इस तरह के कार्यक्रम हमारी पार्टी द्वारा आयोजित किए जा रहे हैं। हिंद युवा शक्ति संस्था के द्वारा प्रतिभा सम्मान 2025 कार्यक्रम का आयोजन तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के SM कॉलेज में आयोजित किया गया। इस आयोजन में कला संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार एवं संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली के संयुक्त तत्वाधान में 51 अलग अलग नृत्य कला से जुड़े 5500 नृत्य कलाकारों द्वारा नई दिल्ली कर्तव्य पथ पर 26 जनवरी 2025 को जयंती जय मम भारतम नृत्य की एवं 5500 कलाकारों के द्वारा एक साथ नृत्य कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी अपना नाम दर्ज कराया गया। संस्था के द्वारा असाधारणीय कार्य के लिए भागलपुर की सभी बच्चियों को जिन्होंने जिजिया नृत्य प्रस्तुत किया था उनको प्रतिभा सम्मान से सम्मानित किया। प्रतिभा सम्मान समारोह कार्यक्रम में महाविद्यालय की प्राचार्य मुकेश कुमार, भागलपुर की मेयर वसुंधरा लाल ने सामूहिक रूप से दीप जलाकर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस दौरान छात्राओं ने एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी। कार्यक्रम के दौरान मेयर वसुंधरा लाल, अभिषेक किशोर, प्राचार्य मुकेश कुमार, रविकांत, चंदन झा सहित कई लोग मौजूद थे।